Hello students, how are you? Fine, very good. So now just I am going to now start part 2 video of chapter number 4, that is materials, metals and non-metals. So we have discussed in the last video that what do you mean by materials, what do you mean by metals, what do you mean by non-metals, and the physical properties we have discussed in the last video of metals and non-metals. So today I am going to now start the chemical properties of the chemical properties of metals and non-metals, of metals and non-metals. Chemical properties. What is the chemical properties of metals and non-metals? So there are 4 chemical properties. Just we will discuss here. 5 chemical properties we will discuss here of metals and non-metals. So write down first that we have to discuss that reaction with oxygen. Property number 2, that is reaction with water. Property number 3, that is reaction with acids. Property number 4, that is reaction with bases. Property number 5, that is displacement reaction. So these all properties are the chemical properties that we have to deal in this chapter. क्लियर है? एंड लास्ट में हम लोग चैप्टर के लास्ट में देखेंगे यूजेज ऑफ मटेरियल्स, दैट इज यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. लास्ट में वो चीज हम लोग देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दीज ऑल प्रॉपर्टीज. नोट इट. ओके. सो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. सो मेक योर हेडिंग रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. ओके. So reaction with oxygen. That means any materials react with oxygen to give any materials that means both metals and non-metals. Any materials, but here we are talking about metals. So any materials that is metals react with oxygen to give its oxide. अब ध्यान दें कि बोला कि कोई भी मेटल को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्साइड बन जाएगा. अब उसका ऑक्साइड बन जाएगा, इसका क्या मतलब है? तो देखो, तुम लोग देखा होगा कि जब कभी किसी आयरन रड को whenever you keep iron rod or iron outside the door, घर से बाहर रखते हैं, कुछ दिनों के बाद उस पे देखते हैं कि उसमें एक परत सा चढ़ जाता है, देखा है. और उस परत को तुम छुड़ाना चाहो तो हाथ से भी छूट जाता है. क्लियर है ना?
मतलब कि जो एक्स्ट्रा परत उसमें आया, एक लेयर उसमें फॉर्म्ड हो गया, एंड दैट लेयर इज नोन एज रस्टिंग। लोहा में लग जाता है जंग लगना, एंड दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। व्हेनेवर यू कीप अ पीस ऑफ आयरन outside the home for some time, it will become rust, and the process is known as rusting. Clear? समझ में आ गया रस्टिंग क्या है? जब आयरन को घर से बाहर खुले में छोड़ देंगे तो क्या हो जाता है? वो रस्ट हो जाता है। अब देखिए कि आयरन है, तो आयरन को जब बाहर रखें, कहां पे? ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट किया, तो ऑक्सीजन के साथ साथ क्या था उसमें? मॉइस्ट था, नमी था, और उसके बाद वो जो बना दैट इज कॉल्ड आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड बन गया। मतलब किसी भी मेटल को जब हम लोग ऑक्सीजन में फ्री छोड़ेंगे, खुले में छोड़ देंगे, तो क्या बना देता है? उसका ऑक्साइड बना देता है। अब इसका हम लोग रिएक्शन देखते हैं। आयरन दैट मीन्स होता है इसका सिंबल Fe। सिंबल क्या होता है? Fe प्लस ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। लेकिन यहां पे हम लोग देखें कि मोस्ट जो है दैट इज कॉल्ड क्या बनाता है? मोस्ट। तो मोस्ट जो है O2 H2O और CO2, O2 H2O प्लस CO2, एंड दिस इज कॉल्ड मोस्ट। यही नमी है, क्योंकि जब हम लोग बाहर खुले में छोड़ते हैं तो उसको ऑक्सीजन भी मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, और वाटर का भी कुछ अंश उसमें मिल रहा है ना। और वो जो परत बना है, रस्टिंग हो गया है, जंग लग गया है, वो ये तीनों चीज मिला करके आयरन से क्या किया? एक रिएक्शन किया, एक अभिक्रिया किया, एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। और ये रिएक्ट करके वो क्या दे दिया? आयरन ऑक्साइड, दैट मीन्स Fe3O2। Fe3O2 ये दे दिया आयरन ऑक्साइड। क्लियर? Fe3O2 बना। क्लियर है? तो इस तरह से जितने भी चीजें हैं वो रिएक्ट करके कहीं ना कहीं क्या बना देता है? उसका ऑक्साइड बना देता है। तो जितने भी मेटल्स हैं उसको रिएक्ट करके क्या बना देता है? उसका ऑक्साइड बना देता है। तो मेन थिंग इज दैट एनी मटेरियल्स और मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव इट्स ऑक्साइड। क्लियर है? अब जैसे देखो, कोई कॉपर का तुम्हारे पास मग है या जग है, ठीक है? अब उस कॉपर के मग को व्हेनेवर यू कीप आउटसाइड द होम, ये चलो जग बनाते हैं। ये कॉपर का है, क्या है? कॉपर का है। और इसको जब हम लोग खुले में रखते हैं, बाहर कॉपर खाइए, क्या है? कॉपर का है। तो कुछ दिन के बाद हम लोग पाते हैं कि इसका जो कलर है, आफ्टर सम टाइम इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है? ग्रीन टाइप से हो जाता है। कैसा हो जाता है इसका कलर? ग्रीन टाइप से हो जाता है। क्लियर? दैट मीन्स इट रिएक्ट्स विथ कॉपर। रिएक्ट किया है, किससे रिएक्ट किया है? ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, H2O से रिएक्ट किया, CO2 से रिएक्ट किया, और क्या बना दिया? कॉपर ऑक्साइड बना दिया। कॉपर ऑक्साइड बना दिया। ये मिल करके कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बना दिया। क्लियर है? तो इस तरह से इसका कलर भी क्या हो गया? चेंज हो गया। उसी तरह से जब आयरन, जब हम लोग देखा होगा कि जब घर पक्का का जो मकान बनता है, बिल्डिंग बनता है, तो उसको ढलाई करने के लिए, कॉलम देने के लिए वो छड़ लाया जाता है ना। और छड़ जिस वक्त लाया जाता है नया में, उसका कलर कुछ अलग रहता है, और वही छड़ तुम कुछ दिन के लिए बाहर, घर से बाहर छोड़ दो तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है, ग्रेइश हो जाता है। तो ऑब्वियसली मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से, और इसका कलर भी चेंज होता है और उसका ऑक्साइड भी बनाता है। तो जो मेटल हम बाहर रखेंगे वो ऑक्सीजन के साथ क्या बना देगा? उसका ऑक्साइड। आयरन रखे तो आयरन ऑक्साइड, कॉपर रखे तो ये बना दिया कॉपर ऑक्साइड।
कॉपर ऑक्साइड। क्लियर है? तो इस तरह से जो मेटल रिएक्ट करता है और वो बना देता है क्या चीज? कॉपर ऑक्साइड। चलो ठीक है, अब आते हैं बात, एक लैंप लेते हैं। अब ये चलो ये लैंप हम बनाने जा रहे हैं, ये है एक लैंप है, एक लैंप है। पहले लैंप होता था घर में, मेरा भी घर में था, और हम लैंप से ही पढ़ा करते थे। और इसमें केरोसिन ऑयल है, इसमें एक शीशा लगा होता है, इसमें एक शीशा लगा होता है ना, इसमें एक क्या होता है? शीशा लगा होता है, ऐसा होता है। दिस इज अ लैंप। क्लियर है? अब इस लैंप को जलने के लिए क्या चीज चाहिए? जैसे ही जलेगा तो ध्यान दो कि इस लैंप के ऊपर से अगर तुम ऐसे ढक्कन बंद करो, ऊपर से लैंप जला, उसको ऐसे बंद करो तो पता चलेगा कि ये बुझ जाएगा। क्लियर? ये पता चलेगा क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा, बंद हो जाएगा। दैट मीन्स कि किसी भी चीज को जलने के लिए उसको ऑक्सीजन का भी जरूरत है। तो नॉन मेटल है ऑक्सीजन, इसका भी इंपॉर्टेंस समझ में आया कि किसी भी चीज को जलने के लिए, फॉर बर्निंग एनीथिंग, फॉर बर्निंग एनी मटेरियल्स, ऑक्सीजन इज नेसेसरी। ऑक्सीजन इज नेसेसरी। किसी भी मटेरियल्स को जलने के लिए, खुली हवा में जलने के लिए उसको क्या चीज चाहिए? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्लियर? नोट करें, नोट करें। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, our next point or next reaction is reaction with water. Reaction with water. चलो अब देखेंगे कि मेटल्स वाटर से किस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है, रिएक्ट किस तरह से वाटर से कर रहा है तो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। सेकेंड पॉइंट है रिएक्शन विथ वाटर। सो वाटर के साथ कोई भी चीज, जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, दिस इज नोन एज वाटर। H2O इज सिंबल ऑफ वाटर। दिस इज सल्फर, S फॉर सल्फर डाइऑक्साइड, एंड दिस इज नोन एज वाटर. So sulfur dioxide react with water. So after reacting sulfur dioxide, it will give sulfur oxide plus hydrogen gas will out. Clear? Sulfur dioxide and hydrogen gas will out. Clear? This is the symbol that is out, बाहर निकल गया. So अब हम लोग देखें कि वाटर से जितने भी मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, रिएक्ट करते हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे है मेटल जो वाटर से बहुत ज्यादा रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव होते हैं. लाइक एग्जाम्पल, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ओनली सोडियम Na, only sodium is a metal which is very reactive, and it reacts with oxygen, and it reacts with
oxygen as well as water. So it reacts with oxygen as well as water. So it is kept inside the kerosene oil. Inside the kerosene oil. That means सोडियम एक ऐसा मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ जल जाता है, आग पैदा कर देता है, जलने लगता है। तो उसको ऑक्सीजन यानी खुली हवा में न रख करके, उसको वाटर में न रख करके, उसको क्या चीज में रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में डुबा करके रखा जाता है सोडियम को। ठीक है, डुबा करके रखा जाता है ताकि वो फायर क्रिएट न करे, ताकि वो आग न क्रिएट कर सके, जले नहीं, इसलिए उसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो एकमात्र मेटल ऐसा है सोडियम जो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है बहुत ही जल्दी। क्लियर है? ओके, नोट करें। ओके, next one is reaction with acids. Reaction with acids. अब देखें कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। क्लियर है? एसिड के साथ तो सबसे पहले सम एसिड्स विच यू नो वेरी वेल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, this is known as sulfuric acid, and this is known as nitric acid. क्लियर है ना? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। एसिड्स में हाइड्रोजन गैस होती है। देखो ये भी एसिड है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। सो फॉर बीइंग एसिड हाइड्रोजन इज नेसेसरी। एसिड में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस होता है। क्लियर? एक चीज और मैं बता दूं, नींबू, यू नो नींबू, लेमन, उसमें भी बाबू क्या होता है? एसिड होता है। खट्टा चीज में साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, इमली है, इमली उसमें भी एसिड होता है, टार्टेरिक एसिड। टमाटर है, उसमें भी एसिड होता है। क्लियर? तो जितने भी चीज है उस सारे में एसिड होते हैं। हमारे पेट में भी एसिड है। क्लियर है? पेट में भी एसिड है, इसलिए हम लोग कोई भी चीज खाते हैं तो क्या हो जाता है? गल जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो एसिड किसी भी चीज को क्या कर देता है? वो ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, तो रिएक्शन विथ एसिड्स। अब एसिड जो है, एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? तो एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करेगा तो एसिड उस मेटल पे उसका कलर को चेंज कर देगा। क्या करेगा? उसके कलर को चेंज कर देगा। जब एसिड किसी मेटल पे हम लोग गिराते हैं तो उस मेटल का कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे एक चीज हम लोग देखेंगे कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ acids. Non-metal do not react with acid and produce hydrogen gas, but it reacts with metals and
and produce hydrogen gas. क्लियर? तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ मेटल से रिएक्ट करता है एसिड. क्लियर है? सो इट इज इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विथ बेसेस. नोट करें, रिएक्शन विथ बेसेस. नोट करें. सो नाउ वी आर लुकिंग हियर रिएक्शन विथ बेसेस. सो रिएक्शन विथ बेसेस के साथ जो जितने भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं वो दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. वो हम लोग को 9th 10th 11th में आगे पढ़ना है. बट बेस के साथ जनरली बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है. सो आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस कर जाना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाना, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. So in this reaction one element is displaced, that means removed another element. यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा? खिसका देगा, डिस्प्लेस कर देगा, शिफ्ट करवा देगा. जैसे देखो जिंक, दिस इज जिंक प्लस कॉपर सल्फेट. अब ये जिंक क्या करेगा? देखो जिंक जो है यहाँ पे सल्फेट के साथ मिल जाएगा और कॉपर को क्या कर देगा? अलग कर देगा. आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, दिस इज कॉपर सल्फेट. क्लियर? तो आयरन क्या किया? सल्फेट के साथ में रिएक्शन कर दिया और कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया. सो दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ यूजेज ऑफ मटेरियल्स. अब देखो यूजेज ऑफ मटेरियल्स. तो मटेरियल्स का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं? जैसे मेटल्स है तो मेटल्स पता है सारी चीजों में मेटल्स, कहाँ जहां पर भी देखो वहां पर भी मेटल्स. देखो मशीनरी चीज, जितने भी चीजें हैं मशीनरी चीज मेटल्स, आयरन लोहा से बनाया जाता है. ऑटोमोबाइल्स, जितने भी गाड़ियां हैं, एरोप्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, इंडस्ट्रीज का जितने भी मशीन्स हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स, सारे क्या है? मेटल्स है. हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था कि जितने भी यूटेंसिल्स हैं हमारे कुकिंग मटेरियल्स हैं वो सारे मेटल्स के बनाए जाते हैं, चाहे एल्युमिनियम हो, स्टील हो, आयरन हो, कॉपर हो. ठीक है, ये सारी चीजें मेटल से बनाए जाते हैं. अब आते हैं नॉन मेटल. सो नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल. क्लियर है? क्यों है? क्योंकि हार्ड नहीं है, मैलिएबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है. ठीक है, तो ऑक्सीजन को हम लोग फॉर एवरी लिविंग बीइंग्स इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग, सांस लेने में हेल्प करता है ऑक्सीजन. सो नॉन मेटल है बट इट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. क्लियर? नेक्स्ट वन इज इन फर्टिलाइजर्स में भी, जैसे नाइट्रोजन, फर्टिलाइजर्स में भी नॉन मेटल्स का यूज होता है. इन वाटर प्यूरिफायर्स में लाइक देखो ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज नॉन मेटल. ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है. फिटकरी, यू नो फिटकरी, दैट इज नॉन मेटल. ठीक है. सो दिस इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफायर एज एन एंटीसेप्टिक फॉर वुंड्स. एंटीसेप्टिक में भी हमारा जो डॉक्टर्स यूज करते हैं वो नॉन मेटल्स यूज करते हैं. सो दीज आर ऑल अबाउट द चैप्टर्स नंबर 4, दैट इज materials, metals and non-metals. So just I am finishing this chapter here. So go through the questions of assignment or questions what is related to this topic. You solve and be practice and make your notes perfectly. So all the very best.